होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एरर डिटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने वो एरर्स लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए एरर डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर वो कॉमन एरर्स लिए जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन हर शैडो कॉज अ सोलर एक्लिप्स। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि किस पार्ट में एरर है, हमें ये फाइंड करना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि व्हेन द मून कम्स, हमने देखा कि मून आ रहा है उसके साथ कम्स आ रहा है, तो यानी कि मून क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ ऐसे ये लग रहा है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द अर्थ और द सन ये दो क्वांटिटी है, इसके लिए बिटवीन का यूज हो रहा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा। चलो और आगे बढ़ते हैं। हर शेडो कॉज अ सोलर एक्लिप्स, हमने यहाँ देखा हर आ रहा है। अब एक रूल होता है कि अगर मून सन या कोई भी प्लैनेट अगर साइंटिफिक रीजन के लिए यूज हो रहा है तो वो नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर ये मून किसकी तरह होगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह होगा, क्योंकि क्या होता है, ये तो एक साइंटिफिक रीजन है कि जब सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। तो ये क्या एक साइंटिफिक रीजन है, तो इसलिए हम मून को क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पर मून के लिए क्या आ जाएगा, हर ना आके क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। तो इसी पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो क्या आ जाएगा, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन इट्स शैडो कॉज अ सोलर एक्लिप्स। अगला देखते हैं। आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। अब इसमें किस पार्ट में एरर है, हमें ये फाइंड करना है। हमने देखा कि ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमने जब एडवर्ब पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वो कहाँ पर यूज होती है, अगर किसी में एक ही वर्ब है तो वो उस वर्ब के पहले यूज होती है, और अगर दो वर्ब है, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में यूज होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्ब है ओनली शी, तो ये क्या होगा, इसके पहले यूज होगी, जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसके बीच में यूज होगी। तो ऑफन कहाँ आ जाएगा, आई ऑफन सी हिम एट द बस टर्मिनल। जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरा वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो वाला वीडियो देखें, ताकि आपको सारे रूल्स आसानी से समझ में आए। अगला देखते हैं। वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ ए डेज। अब हमें इसमें एरर फाइंड करनी है कि कहाँ पर एरर है। हमने एक रूल पढ़ा था कि कभी भी सेल्डम और एवर नहीं आता है। सेल्डम के साथ क्या आता है, सेल्डम इफ एवर आता है, या फिर सेल्डम और नेवर आता है। तो एरर कौन से पार्ट में, एरर इसी पार्ट में। यहाँ पर सेल्डम और एवर की जगह क्या आ जाएगा, वी सेल्डम और नेवर, या फिर वी सेल्डम इफ एवर, कुछ भी आ सकता है। गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ ए डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन। हमने इस पार्ट में एरर है, ये फाइंड करना है हमें। तो हमने यहाँ देखा कि आई हैव नेवर सीन, हैव आ रहा है उसके बाद सीन आ रहा है, यानी कि इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो क्या आ रहा है, जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है, जो दोनों वर्ब है उनके बीच में आ रही है, यानी कि इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर हमने देखा मैन, मैन क्या है, एक नाउन है, जो, और कावर्ड, कावर्ड क्या है, कावर्ड मतलब डरपोक, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, यानी कि नाउन की विशेषता नाउन बता रहा है, यानी कि इसी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, तो एडजेक्टिव क्या आएगा, कावर्डली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कावर्डली। तो आई हैव नेवर सीन ए कावर्डली मैन लाइक सोहन, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, इस पार्ट में यहाँ पर एरर। अगला देखते हैं। नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। हमने देखा कि नो बडी आ रहा है उसके साथ डिनाइज आ रहा है, यानी कि ठीक है इसमें कोई एरर नहीं है। दैट माई आइडियाज आर, आइडियाज प्लूरल है, आर आ रहा है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हमने देखा यहाँ डिफरेंट देन आ रहा है, डिफरेंट के साथ कभी भी देन नहीं आता है, डिफरेंट के साथ क्या आता है, हमेशा फ्रॉम, फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट के साथ देन ना आगे क्या आ जाएगा, फ्रॉम, तो यहीं पे एरर है। अगला देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1992 2000 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ।
हमने देखा कि यहाँ पर बिटवीन आ रहा है, बिटवीन के साथ क्या आ रहा है, टू लग रहा है। बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। मैंने एक रूल पढ़ाया था, जिसने भी मेरा प्रीपोजिशन वाला वीडियो नहीं देखा प्लीज वो एक बार प्रीपोजिशन भी देख ले, ताकि आपको सारे रूल्स रिवाइज हो रहे हैं। बच्चों जिनको भी एरर फाइंडिंग्स अच्छे से कमांड करनी है उनको वो सारे वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे, ताकि आप उन रूल्स को भूले नहीं। तो हमने देखा कि बिटवीन के साथ टू ना आके क्या आता है, एंड आता है, तो यानी कि एरर इजी पार्ट में है। तो क्या आ जाएगा, द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 2000 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। अगला देखते हैं, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन अननेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हमने यहाँ देखा कि इसमें किस पार्ट में एरर है, हमें ये फाइंड करनी है। हमने देखा द लॉस ऑफ जॉब्स इज, तो लॉस के लिए आ रहा है इज, लॉस क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, इज आ गया तो चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। रिगार्डेड बाय सम, ठीक है, एज एन अननेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेसेसरी आ रहा है। अगर ये नेसेसरी आ रहा है, इसके पहले क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो नेसेसरी मतलब जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, तो फिर इसके साथ क्या आएगा, एन तो आना नहीं चाहिए था, इसके साथ क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो इसमें कौन सी एरर है, आर्टिकल की एरर है। कभी कभी इतनी छोटी एरर दे दी जाती है कि हम बड़ी बड़ी एरर ढूंढने के चक्कर में उस छोटी एरर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है, आर्टिकल एरर है। तो क्या आ जाएगा, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज ए नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगला देखते हैं, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। हमने देखा कि जो पुलिस, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स, तो पुलिस हमसे पूछ रही थी हमारे मूवमेंट का उस पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात हो रही है। मतलब किसी पर्टिकुलर डेफिनेट नहीं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये क्या बोल रहा है पर्टिकुलर के बारे में, उस नाइट के बारे में, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ए न लगा के क्या लगा देते हैं, द, क्योंकि ये स्पेसिफिक उस नाइट के बारे में ही बात हो रही है कि जिस नाइट को क्राइम हुआ था। तो इसलिए हम अ नहीं लगा के क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। अगला रूल है, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। अब इसमें क्या एरर है, हमें ये फाइंड करनी है। हमने देखा योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स, ठीक है, योर सक्सेस के लिए आ रहा है और डिपेंड्स आ रहा है, यानी कि सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के लिए एस लग रहा है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बट ऑन हाउ। अब यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्या एरर है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर आता है, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, बट दे रखा है। तो यहाँ पर क्या एरर आ जाएगी, नॉट ओनली के साथ यहाँ पर बट ऑल्सो आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। अगला देखते हैं, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। हमने यहाँ देखा कि इसमें क्या एरर है, हमें ये फाइंड करनी है। हमने यहाँ देखा कि टू, ये क्या है, डेफिनेट है, और लाख ऑफ पीपल तो डेफिनेट के साथ हमेशा इस तरह के फॉर्म में नहीं आता है, मतलब 2 लाख ऑफ पीपल्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे होता है लाख्स ऑफ पीपल, तो लाख्स तो कितने भी हो सकते थे, तो उसके साथ ऑफ का यूज करेंगे, पर ये डेफिनेट वर्ड बन गया 2 लाख, तो उसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या एरर आ जाएगी, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। अगला देखते हैं, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। हमने देखा कि यहाँ पर स्केर्सली वर्ड आ रहा है। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब भी स्केर्सली, नो सूनर, हार्डली इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। हमने देखा स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। अगला देखते हैं, अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। हमेशा एक और रूल था कि स्केर्सली के बाद हमेशा देन नहीं आता है, स्केर्सली के बाद हमेशा क्या आएगा, वैन आएगा। तो स्केर्सली और वैन का भी एक पेयर होता है, तो फिर यहाँ पर देन की जगह क्या आ जाएगा, वैन। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अगला देखते हैं, नो सूनर डिड आई अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। हमने यह देखा कि नो सूनर आ रहा है, तो नो सूनर के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो यानी कि इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अराइव्ड देन। हमें पता है कि नो सूनर के साथ देन आता है, पर देन ये वाला देन नहीं आता है। कौन सा देन आता है, THAN
THEN वाला आता है, तो यहाँ पर इसी पार्ट में एरर है कि ये THEN वाला गलत है, तो क्या आ जाएगा, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। अगला देखते हैं, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। हमने यहाँ देखा कि आई लाइक रीडिंग, एक तरफ रीडिंग है और एक तरफ टू प्ले गेम्स, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो कभी भी जो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका एक कंपैरिजन हो रहा है तो वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने देखा आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले की जगह क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।